और प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवन में फिर से उसने एक और सोमवार ऐड किया और हम परमेश्वर के वचन को, जिसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, संपूर्ण ज्ञान से आप परिपूर्ण हैं, पर भी परमेश्वर जो है बार बार अपने वचन के द्वारा हम लोगों को बार बार रिमाइंड करता है कि हम उसके जब चुने हुए लोग हैं, हम उसके बुलाए हुए लोग हैं और हमको लोग मानते हैं कि हम उसके लोग हैं, तो हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, और इसके ऊपर हम मनन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और हम फिलिपियों की पत्री जो है, जो कि पौलुस ने एक पत्र के रूप में फिलिपियों के कलीसिया को लिखा था, उसके एक एक शब्दों को हम ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। वो उस समय की बात थी, आज 2000 वर्ष के बाद हम पर कैसे लागू हो सकता है, ये हमको देखना है। तो आइए हम परमेश्वर का अनुग्रह मांगेंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगेंगे कि मैं बोलूं और आप भी सुने और समझे, और ये वचन जो है बहुत ऐसे और भी भाई बहनों के बीच में आप लोग भी शेयर करें, और प्रभु यही चाहता है कि उसका वचन सबके बीच में शेयर होए। सब मेरे को सुन सकते हैं ना प्लीज? हेलो? यस यस यस। आप सब सुन सकते हैं मेरे को? यस यस आंटी। यस आंटी। Can you hear me please? Yes sir, we can hear. You can continue. तो हम देखते हैं यहाँ पे पौलुस जो है फिलिपियों को अपना पत्र लिखता है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करें कि ये फिलिपियों को क्यों लिख रहा है, फिलिपियों का पौलुस के जीवन से क्या कनेक्शन है। तो ये समझने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है हम प्रेरितों के काम की ओर थोड़ा पीछे एज ए इंट्रोडक्शन हम जाएंगे कि फिलिपियों की कलीसिया कैसे सामने आई। हेलो? तो आप यदि प्रेरितों के काम 16 को निकालेंगे, सुनाई आ रहा है प्लीज? तो हम प्रेरितों के काम 16 को देखेंगे और वहां हम पाएंगे कि पौलुस कैसे फिलिपियों में पहुंचा है। तो थोड़ा सा मैं उसको पढ़ने की कोशिश करूंगी और आप देखना। फिर वह तिरबे और लुस्त्रा में भी गया, वहां तिमुथियुस नाम का एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। हम ऐसे आगे बढ़ेंगे और 3 में लिखा है पौलुस की इच्छा थी वह उसके साथ चले। और इस तरह जब वो आगे जाते हैं तो 6 में हम देखते हैं फ्रुगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। पौलुस जो था वो एशिया के प्रदेश में प्रचार करने के लिए निकला हुआ था, तब पवित्र आत्मा ने वचन सुनाने में मना किया, क्योंकि परमेश्वर की एक योजना थी अद्भुत, और उस योजना को इस वचन में बाइबल में आना था। आपको और हमको उसको समझ के पढ़ना था। हमारे लिए परमेश्वर कुछ प्लानिंग करता है जो 2000 वर्ष पूर्व पौलुस के द्वारा किया। और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने जो है, यीशु की आत्मा ने उन्हें वहां जाने नहीं दिया। तब वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए और वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा। एक मकिदूनी पुरुष खड़ा है, उससे विनती कर रहा है, पार उतरकर मकिदुनिया में आ हमारी सहायता कर। और हम देखते हैं किस तरह परमेश्वर अपने व्यक्तिगत प्रेजेंस को, अपने प्लान को, अपनी इच्छा को कैसे दूसरे औजारों के द्वारा प्रकट करता है। औजार का मतलब है यहाँ मनुष्य, मनुष्य के द्वारा परमेश्वर बातचीत करता है। जैसे अब्राहम के लिए भी स्वर्गदूत आए थे, जो भी हम पिछले ओल्ड टेस्टमेंट में देखते हैं, उसी तरह परमेश्वर ने नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद अपने
खुद के चुने हुए लोगों को वो मार्गदर्शन के लिए और दर्शन के द्वारा अपने लोगों से बात करता था। वो जो भी काम कराना मांगता था। और ये हमारे लिए और आपके लिए भी एक लेसन है कि आज हम पौलुस और पतरस नहीं है, आज हम माया, सुरेखा, विक्टोरिया, पास्टर जी, हमको अलग रूप में परमेश्वर ने आज के युग में तैयार किया है और हमसे बातचीत करता है कि आपको कहाँ जाना है, किनके बीच में जाना है, कैसे कलीसिया को स्थापित करना। आप सब देख रहे हैं, आपके पास्टर साहब केरला के हैं, कैसे परमेश्वर ने आपके मध्य में, गुजरात जैसे जगह में जहाँ भाषा नहीं जानते, कुछ नहीं जानते हैं, अद्भुत रीति से कल्चर दूसरा है, खाना पीना दूसरा है, पहनना ओढ़ना दूसरा है, पर परमेश्वर की एक योजना रहती है। उसी तरह परमेश्वर ने अद्भुत रीति से पौलुस को पकड़कर अन्य जातियों के बीच में भेजा है, ये हम देखना मांग रहे हैं। और फिर हम थोड़ा और आगे जाएंगे कि वो किस तरह फिलिपियों के अंदर घुसता है। सप्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। सबसे पहला एंट्री था महिलाएं। जब वो उस देश में पहुंचा तो वो देखा बहुत सारी महिलाएं बैठा, तो उनको ऐसा लगा पौलुस को और उनको कि ये कोई प्रार्थना का स्थल है, इसलिए इकट्ठे बैठे। देखिए, कोई और होता है संसारिक लोग तो सोचते हैं महिलाएं कुछ गपशप करने बैठी हैं, परंतु पौलुस ने उनके मध्य में भी उसका मन के अंदर, क्योंकि परमेश्वर और उसका प्रेम और उसकी बातें थी, इसलिए उसने संसारिक एक ग्रुप को भी देखा तो उसमें भी उनको परमेश्वर का ही योजना दिखा। और हम देखते हैं आगे लिखा है 14 में, 16 के 14 में, प्रेरितों काम है 16 के। लुदिया नाम थुआतीर नगर की बैंजनी वस्त्र कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला, वो पौलुस की बातों में चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। तो इतने में हमको दिखता है, यद्यपि कि हम इस कैरेक्टर को नहीं पकड़ रहे हैं, ये हमारी स्टडी का मुख्य मुद्दा नहीं है, हम जान रहे हैं कि फिलिपियों में कैसे पौलुस जो है अंदर एंट्री पाए, और वो इस महिला के द्वारा जो कि एक व्यापारी थी। अब हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि फिलिपियों का जो है ये बहुत ही छोटा पर बहुत जाना माना जगह है। यदि हम इतिहास को देखेंगे तो हम देखेंगे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट करके एक राजा हुआ करते थे, जो कि सच्ची बात है, उनके पिता ने जो है ये नगर को बसाया था। परंतु हम आगे की ओर देखते हैं, यीशु मसीह के आगमन के 68 इयर्स पहले जो था, एक और राजा था जो रोमन साम्राज्य का था। रोमन साम्राज्य ने 300 वर्ष पूर्व उस पर कब्जा कर लिया था, परंतु 68 में जब ये दूसरे राजा ने, और ये तो आपस में उन दिनों में राजाओं का युद्ध होता रहता था, लैंड का कैप्चर होता रहता था, तो रोमन साम्राज्य ने इसको कैप्चर किया। तो ये देश जो था फिलिपियन, इन लोग अपने कल्चर और अपने जो भी तरीकों को सब भूल के ये वहां पे अपने ही देश में परदेशी बन गए, और रोमन साम्राज्य उनके ऊपर आने के कारण ये मिलिट्री पोस्ट बन गया। मतलब यहाँ वहां युद्ध करने के लिए इस लैंड को, इस जगह को मिलिट्री का, जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में महू नाम का जगह है, वो मिलिट्री पोस्ट है, वैसे जबलपुर भी मिलिट्री पोस्ट है, ऐसे हमारे देश में बहुत सारे मिलिट्री पोस्ट है। तो फिलिपियन को जो रोमन साम्राज्य ने फिलिपियन पोस्ट मिलिट्री पोस्ट बनाया था, इसलिए वहां के लोगों को एक फायदा बहुत था, उनको ये टैक्स वैक्स नहीं देना पड़ता था, बहुत सारे सुविधाएं थे। तो ये सुविधाओं के कारण क्या हो गया, फिलिपी के जो लोग थे वहां पे यहूदी लोग बहुत कम थे। हम सब जानते हैं, हम पुराने उसमें नहीं जाएंगे कि किस तरह यहूदी लोग फैल गए थे पूरे साम्राज्य में। ये परमेश्वर का भी प्लान था, और वहां पे भी यहूदी लोग थे, परंतु कम यहूदी लोग थे, कुछ यहूदी लोग थे, और यहूदी लोग जो थे वो व्यापार में और इसमें ज्यादा नहीं जाते थे। इसके उपरांत भी जो था कि परमेश्वर ने उन थोड़े लोगों के लिए भी एक द्वार खोला, ये लीडिया नाम की महिला के द्वारा ये द्वार को खोला गया। और उसके आगे यदि हम प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे, एक और महिला भी थी, और वो महिला थी जो कि जिसको कि दुष्ट आत्मा ने घेर के रखा था। यदि हम थोड़ा और आगे जाएंगे तो हम देखते हैं एक दासी मिली, भावी कहने वाली दासी थी, और वो उसने इनको पहचान लिया और बोलते, अरे ये तो परमेश्वर के लोग हैं और ये परम प्रधान परमेश्वर के दास है, इन्हें हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाने आए। तो उससे क्या हो गया
कि पौलुस दुखी हो गया और मुड़कर उस आत्मा को उसमें से निकल जाने को कहता है, तो वो स्त्री भी उनके बीच में आ जाती है। तो वो जो वहां के लोग थे एकदम पौलुस लोगों के खिलाफ हो गए और उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। हम यहीं पे इस बात को समाप्त करेंगे, आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे। तो ये फिलिपियंस में पौलुस इन महिलाओं की मदद से, उनके परिवार की मदद से एक छोटी सी कलीसिया को स्थापना किया। जी हाँ, जब भी परमेश्वर के लोगों से मुलाकात होती है, एकदम भीड़ तो आती नहीं है कलीसिया में, हमेशा शुरू में 2, 4, 6, 8, 10 फिर एक एक करके एक दूसरे से बढ़ती रहती है। वही बात यहाँ पे पौलुस के संग थी। पर पौलुस इस कलीसिया को बहुत, अपन यदि विभिन्न, पौलुस ने 13 पत्रियां लिखी, लेटर्स लिखे हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि पौलुस की पत्री में, फिलिपियंस की पत्री में बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखता है वो उनके लिए, बहुत ही प्रेमी भाषा में लिखता है, और जो गलतियां भी होती है उसको बड़े प्रेम से समझाता है। जबकि अन्य पत्रों में हम देखते हैं थोड़ा सा वो हार्श था, बिल्कुल एकदम एकदम लीडर लोग जो नाराज होकर कभी कभी बोल जाते हैं, ऐसा टाइप था। पर यहाँ हम देखते हैं उसका एक कारण था। फिर यदि हम वही एक्ट्स में, प्रेरितों काम में जाएंगे, तो हम देखते हैं जब उनको कैद खाने में डाला जाता है, तो ये फिलिपियंस कलीसिया के लोगों ने 2-3 तरीके से पौलुस को बहुत बहुत मदद किया। पहली बात तो पौलुस का बहुत बुजुर्ग थे थोड़े से, और उनका अंतिम समय भी आ गया था कि उनका शहीद होने का समय करीब था। यदि इतिहास को पढ़ा जाए, हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं। और ये जो कलीसिया के लोग थे, इन्होंने ना केवल पैसों से आर्थिक मदद किया पौलुस का, परंतु अपने एक विश्वासी साथी को उनके संग रखा कि वो अकेला महसूस ना करे, इतना प्रेम दिखाया। तो पौलुस ने जो है फिलिपियंस के 2 चीजों को महसूस किया, उनके उस प्रेम को और उनके वो सहभागिता को। इसीलिए इस पत्री को जो है पौलुस बड़े आनंद के साथ उनको स्वीकार करता है, और हर बात में, हम जो है अभी शुरू में एकदम पूरा पहला चैप्टर तो नहीं खत्म कर पाएंगे, परंतु हम 1 से 10 तक कोशिश करेंगे, तो हम देखते हैं कि पौलुस हर बात में इनके लिए बहुत फील करता था। ही वॉज वेरी थैंकफुल फॉर देम, उनके लिए बहुत धन्यवादित मन में था, और बहुत ही उनके लिए प्रेयर में जाता आनंद से होकर। इसीलिए इस फिलिपियन की पत्री की थीम में बुक ऑफ जॉय बोलते हैं, लेटर ऑफ जॉय भी बोलते हैं, एंड फेलोशिप। तो जॉय ऑफ फेलोशिप, ऐसा इसको जोड़ के बोला जा सकता है, मतलब कि आनंद के साथ सहभागिता। और ये हम सब के लिए, जितने हम कलीसिया में हैं, हम भले 5 जन के कलीसिया है, हम भले 20 जन के कलीसिया है, हम भले हजारों की कलीसिया है, पर एक वो जो प्रेम और सहभागिता का जो एक डेप्थ है, उस गहराई को आज हम इस फिलिपियन की पत्री में देखने की कोशिश करेंगे। आप सब जानते हैं, फिर भी सोच लीजिए, प्रभु के प्रेम में हमारे प्रेम का एक रिवीजन हो रहा है। तो पौलुस को हम पहले वर्ड से देखेंगे। अब पहला चैप्टर का पहला क्या लिख रहा है फिलिपियन में? मसीह यीशु के दास पौलुस तीमुथियुस की ओर से। हम यहीं पे फुल स्टॉप कॉमा लगाया है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से। देखिए, पौलुस जो था इतना बुजुर्ग और सीनियर था, तीमुथियुस कौन था? एक बहुत छोटा लड़का था, जवान लड़का था, और पौलुस को मदद करने के लिए उनके संग था। पर पौलुस उसको कितना महत्व देता है, वो बराबरी पे रखता है और बोलता है हम दोनों जो है मसीह यीशु के दास है। दास बोलने से आज हम लोग दास को समझने की कोशिश करेंगे। दास सब लोग नहीं बन पाते हैं। दास बोलने से वो नौकर नहीं है जो कि झाड़ू पोछा लगाता, वो वाला दास नहीं है। दास बोलने से जब हम किसी को बहुत अपना समझने लगते हैं तो बोलते हैं कि अरे आपके लिए कुछ भी, आपके लिए कुछ भी, ऐसा बोल जाते हैं ना, वैसा वाला दास है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है सबसे बड़ा दासों का दास था। यशायाह नबी की किताब में यदि आप पढ़ेंगे, उसको लिखा है वो परमेश्वर का बहुत बड़ा दास था। तो वो दास ने अपने जीवन को दिखाया है, और हम सब प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जानते हैं। तो वो दास, पुराने नियम में वो दास का बहुत बड़ा परिभाषा है, वो खरीदा हुआ दास था।
पुराने जमाने में गुलाम, दास का दूसरा नाम है गुलाम, गुलामों को खरीदा जाता था। आप सब जानते हैं, निर्गमन की पत्री में ये बात लिखी हुई है किताब में कि कैसे दास लोगों को जब खरीदते थे तो उस परिवार का दास है जानने के लिए उसका कान को दरवाजे में उसको छेदा जाता था और वो समझ जाते थे ये परिवार का है। फिर वो अपना रहता ही नहीं था, उसका नाम भी अपना नहीं रहता था, उसका परिवार और समेत वो उनका दास बन जाता था। तो अब्राहम के जीवन में उसके भी कई दास लोग थे, हम सब जानते हैं। उनमें से एक दास जो है उनके लिए बहू ढूंढ के लाता है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। परंतु परमेश्वर जो है अब जब हमको गुलाम और दास का भी पदवी देता है उसमें भी गहराई देता है, उसमें भी एक अजीब सा फीलिंग, वी आर द मेंबर ऑफ दैट फैमिली। वो गुलाम है, ऐसा दास है जो उस परिवार का मेंबर है। वो फिर कहीं बाहर जाके ना उस परिवार की बुराई करता है ना अपमान करता है, बल्कि उनके संग यदि बुरा हो जाएगा स्वामी के संग तो उसके लिए वो मरने के लिए भी तैयार रहता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के लिए मरने के लिए तैयार हो गया, उसकी आज्ञा मानकर अपना सब कुछ देने के लिए, अपनी महिमा को देने के लिए तैयार हो गया, उसी तरह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करने वाले लोग हैं जो गहराई से करते हैं, सच्चाई से करते हैं, जैसे ये 12 चेलों ने किया है। इवन पौलुस जो कि डायरेक्ट प्रभु के संग नहीं था, परंतु उस दर्शन को पाकर भी उसने अपने आप को इतना ज्यादा प्रभु में डाल दिया कि अपने आप को दास कहता है। और उसने देखो ये अधिकार भी ले लिया, उसको पूरा विश्वास था कि मैं तीमुथियुस को भी दास बना सकता हूं, इसलिए वो लिखता है पौलुस और तीमुथियुस। उसको मालूम था कि मैं तीमुथियुस को दास लिखूंगा, तीमुथियुस नाराज नहीं होगा, क्योंकि उसको मैंने ट्रेनिंग दिया है, मैंने तैयार किया है। मेरे मरने के बाद वो मेरे प्रभु के लिए काम करेगा और मेरे प्रभु के साम्राज्य के लिए काम करेगा। कितना विश्वास था, उस विश्वास के तहत वो जो है अपने आप को और तीमुथियुस को दास कहता है। कितनी बड़ी बात है प्यारे भाइयों बहनों, अपन जितने यहाँ बैठे हैं सच में यदि तहे दिल से प्रभु के लिए जान देने के लिए भी तैयार है तो ये हम सच्चे दास है उसके, केवल बोलने के दास नहीं है, केवल दिखाने के दास नहीं है, परंतु ईमानदारी, वफादारी, जीवन के अंतिम सांस तक, जब तक वो या तो हमें उठा के ले जाएगा या उठाने से पहले हम शायद मृत्यु भी हो जाए तो भी हम प्रभु के नाम से जिएंगे, प्रभु के लिए जिएंगे, प्रभु के द्वारा जिएंगे, प्रभु की योजना के लिए, साम्राज्य के लिए जिएंगे। ये है। और जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं रहेगा, वो हमें ये सब नहीं सिखाएगा, वो हमें जब तक गाइड करके आगे नहीं ले जाएगा, हम कभी दास नहीं बन सकते हैं। और ये मसीह यीशु के दास पौलुस तीमुथियुस की ओर से है ना। और दूसरा है किसके लिए है? नाउ फॉर होम, सब पवित्र लोगों के लिए, सब पवित्र लोगों के लिए। यू नो पवित्र लोग मतलब यदि उसको इंग्लिश में कहेंगे होली पीपल, कॉल्ड वंस, उसको बोलते हैं बुलाए हुए लोग। आप यदि मानते हो आपको प्रभु ने बुलाया है, इसलिए आप प्रभु के संगति में हैं। जब हम संसार के लोगों के बीच से, रिश्तेदारों के बीच से, दोस्तों के बीच से हम अपने आप को बुलाए हुए समझते हैं, मतलब वी आर सेपरेटेड पीपल, हम अलग किए हुए लोग हैं, वी आर डिफरेंट। आप देखते हैं हम पड़ोसियों के बीच में भी रहते हैं, हम डिफरेंट रहते हैं, भले उनके संग बात करते हैं, हंसते खेलते कूदते सब करते हैं हम उनके संग, परंतु जहां परमेश्वर की बात आती है कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, हम अलग रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं। आपने देखा जब मार्केटिंग होता है, चाहे टीवी में देख लो या इंस्टीट्यूशंस को देख लो, कंपनी को देख लो, या कोई भी चीजों को बेचने की बात आती है, वो अपने आप को एक अनोखा और अलग ब्रांडेड कंपनी कहलाना मांगता है। जैसे बहुत पहले हुआ करता था, टमाटर सॉस के बारे में आता था, तो उन लोग बहुत अपने आप को ब्रांडेड कहते थे। सॉस सभी बनाते हैं टमाटर का, आप भी बनाते हैं, मैं भी बनाते हैं, सब बनाते हैं, परंतु अलग अलग कंपनी वाले अपना अपना ब्रांड की पहचान लगाते हैं। जी हाँ, हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह की वो प्रेम की छाप हमारे ऊपर है, पवित्र आत्मा के वो आत्मा की छाप हमारे ऊपर है। सो हम लोग क्या है? ब्रांडेड पीपल है, कॉल्ड आउट पीपल है, सेपरेट पीपल है, डिफरेंट पीपल है। वो जो पवित्र लोग बोलने से बहुत मीनिंग है, इसमें बहुत मीनिंग है। पवित्र वर्ड इसीलिए यूज किया क्योंकि हम जिसको फॉलो कर रहे हैं वो पवित्र है, वो प्योर है, वो शुद्ध है, उसके दिमाग में कभी नेगेटिव बात आता ही नहीं है, बातचीत में आना ही नहीं चाहिए, नहीं आना है। हमको जो सच बोलना था बोल दिया, सच बोलना है, सच बोलना है। यीशु मसीह मेरे लिए आया, ये सच है, फिनिश्ड।
और हमको ये सबको बोलना है वो मेरे लिए आया, वो मेरे लिए ये किया है और मैं उसके लिए जान देने के लिए तैयार हूं। इतना ही आप 4 जन को बोल दीजिए, वो भी सोचेगा ये इतना फर्क क्यों है, इसको कितना भी अपमान करो इसको असर नहीं होता है, इसको कितना भी मजाक उड़ाओ उसको असर नहीं होता है। ये है हम लोग परमेश्वर के कॉल्ड वंस लोग, इलेक्टेड लोग, सिलेक्टेड लोग, चोजन लोग। इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स है, अंग्रेजी में थोड़ा सा बाइबल स्टडी करो, बहुत इंटरेस्टिंग है। हिंदी में भी है, बुलाए हुए लोग, चुना हुआ लोग, अलग किया हुआ लोग, और भी बहुत अच्छे शब्द होंगे जिनकी हिंदी और भी अच्छी होगी। पर प्रभु को धन्यवाद हो। तो पौलुस जो रहता है दास के समान, एक अधिकारी लीडर के समान नहीं बोलता है, जबकि उसने उस कलीसिया की स्थापना उसी ने करी थी, परंतु सारा क्रेडिट वो उस छोटे जवान को देता है और वो एक दास के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करता है। जी हाँ, हम सब परमेश्वर के चुने हुए दास है। हम किस बात का घमंड करें, मेरे पास बहुत सारे 9 वरदान हैं, मेरे पास सारे फल भरे करके, कोई घमंड का जरूरत नहीं है। प्रभु जितना काम आपसे कराना मांगता है, 1 तोड़े का, मैं 1 तोड़े वाली हूँ, हमारे पादरी साहब 5 तोड़े वाले हैं, हम कलीसिया में कई लोग 3 तोड़े वाले हैं। परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग तोड़ा दिया है, पर उसमें भी हमको उसके प्रति वफादार रहना है। हमको वो तोड़ा छुपाने वाले के समान अपना तोड़ा को छुपा के नहीं रखना है। परमेश्वर ने आप में सामर्थ्य दिया है, उस सामर्थ्य को बाहर दिखाना पड़ेगा। हम चुपचाप अंदर लेके नहीं बैठ सकते हैं, कमरे में नहीं बैठना है, हमको आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद 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 देते हैं। हालेलुया। मेरा आवाज आ रहा है क्या? यहाँ मेरा मोबाइल अचानक बंद हो गया। हेलो, मेरी आवाज आ रही? आ रही है मैडम, आ रहा है मैडम। अभी मेरे को छूने में डर लगता, कहीं चला ना जाए। तो मेरे को आप मेरे को देख सकते तो देखिए, मुझे आप लोग नहीं दिख रहे हैं, पर तो सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, वो वहां पे भी क्रेडिट नहीं देता है पवित्र लोगों को, वो बोलता है मसीह यीशु में होकर। मतलब उनके जीवन के हर क्षेत्र में मसीह यीशु का होना बहुत बहुत जरूरी है। प्रभु आपके साथ रहे, इस गहराई को समझने में आपको मदद करे, और सेवकों सहित, और आखिरी में वो लिखता है अध्यक्षों और सेवकों समेत। इसका मतलब है कि पौलुस ने वहां पे जो बिशप लोग थे, वहां पे जो पास्टर्स लोग थे, वहां पे जो भविष्यवक्ता लोग थे, बड़े बड़े लीडर्स थे, उनको उसने आखिरी में स्थान दिया। वो ये बताना मांगता है कि प्रभु के चुने हुए जो लीडर्स है वो नम्र है और वो दीन है, और उनका नाम आखिरी में भी आए तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक बात है। मैं एक बार और चालू करके देखूं क्या, फिर से क्लोज करके प्लीज? ओके ओके। अब हम आगे देखेंगे कि वो आगे बोलता है 2 में, हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। कंटिन्यूस टेंस, आज मैं चिट्ठी लिख रहा हूं इसलिए मिले ऐसा नहीं लिख रहा है, मिलती रहे। मतलब जब तक ये शब्द स्थापित हो गया, आज 2000 वर्ष तक ये शब्द में बड़ा मीनिंग है, और वो कह रहा मिलती रहे, मतलब वो शांति, वो अनुग्रह आपको भी मिलती रहे, मेरे को भी मिलती रहे, हर सुनने वालों को मिलती रहे, जितनों ने सुन लिया उनको भी मिलता रहा है और आगे भी मिलती रहेगी। पर इसमें एक छोटा सा और एक एक्सप्लेनेशन है। अनुग्रह और शांति जो शब्द है, ये 2 वर्ड अलग अलग लिखा है, क्योंकि उन दिनों में हिब्रू भाषा और जो फिर मेरा जा रहा है, इन दिनों में तो अनुग्रह मतलब दया,
आपको मालूम है दया का मतलब क्या है? हमारे घर में कई बार हम सर्वेंट्स पे दया करते हैं, कई लोगों पे दया करते हैं। मैं एजुकेशन वाली हूँ, तो मैं आपको एक चीज बताना मांगती हूँ। यूनिवर्सिटी में भी एक नियम है कि कैंडिडेट जब फेल होने के लिए रहता है और कुछ नंबर की कमी रहती है, तो यूनिवर्सिटी ग्रेस मार्क देता है, मतलब दया का नंबर देता है, दया करता है, मेहरबानी करता है। तो आपको मालूम है ये परमेश्वर की मेहरबानी है, ये परमेश्वर की दया है कि आज भी हम इतने बेवकूफियां करते हैं, इतनी गलतियां करते हैं, क्या क्या हम परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ भी बहक जाते हैं, कई बार हम कमजोर पड़ जाते हैं, पर परमेश्वर हमको अपने प्रेम की लिस्ट से कभी बाहर नहीं करता है। हम उसकी दया के पात्र हैं, वो हम पर दया करता है, अनुग्रह करता है, हमको ग्रेस मार्क देता है। ये जो पीरियड है, सारे जितने भी प्रभु के लोग हैं वो कहते हैं ये ग्रेस पीरियड है, ग्रेस पीरियड है। देखिए हमको उसने कब बुलाया है, हम कब कितने उसमें आगे बढ़ रहे हैं, कितनी उन्नति कर रहे हैं, पर भी कई बार हम पीछे भी चले जाते हैं, शैतान के बंधन में भी चले जाते हैं। पर प्रभु कहता है अभी ग्रेस पीरियड चल रहा है, मैं तुम्हें मौका देता हूं, मैं आने वाला हूं, मेरे आने के पहले तुम भी पूर्ण पवित्र हो जाओ, परिपूर्ण शुद्ध हो जाओ, परिपूर्ण आत्मा से भर जाओ, परिपूर्ण अच्छा काम करो, परिपूर्ण जितना समाचार का काम मैंने तुमको सौंपा है वो काम करो। मैं तुम्हें अवसर दे रहा हूं, मैं तुम्हें अवसर दे रहा हूं। ये ग्रेस पीरियड है, और इसलिए जो है वो पौलुस और तिमोथी दोनों कहते हैं हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से। वो केवल प्रभु यीशु मसीह वर्ड नहीं बोलता है, वो पिता परमेश्वर बोलता है, क्योंकि ये तमाम योजना जो है आज हमारे हाथ में, ये जो वचन है ये परमेश्वर पिता की योजना है, और उसने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकते जब तक परमेश्वर का नाम उसके संग नहीं जुड़ा रहेगा। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम परमेश्वर, ये ट्रिनिटी परमेश्वर के सहभागिता में रहकर, वो हमेशा चाहता हम फेलोशिप में रहे। वो कभी भी अकेले जन को पसंद नहीं करता है, वो चाहता हम मिल के आगे बढ़े, मिल के एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे को आगे बढ़ाए, मिलकर एक दूसरे को ऊंचा उठाए, मिलकर कोई गिर गया है तो हम मिलकर उसके लिए प्रार्थना करें, मिलकर, ये जो मिलकर वर्ड है फेलोशिप, टुगेदरनेस, इसकी महत्व को अब हम आगे पढ़ेंगे। तो हम 3 में पढ़ते हैं, जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। ये नाउ हम अब असली इसमें आ रहे हैं कि पौलुस जो है अब इम्पोर्टेंस दे रहा है कि जो पत्री है, ये जो उसने लिखा है, इसका मुख्य उद्देश्य था कि हम आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। किसके लिए? जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं वो भी फेलोशिप में जुड़ जाते हैं, जो सुनने वाले लोग हैं वो भी फेलोशिप में जुड़ जाते हैं, और जिनके बीच में हम काम करते हैं वो भी फेलोशिप में जुड़ जाते हैं। यद्यपि कि वो कलीसिया के अंदर नहीं आते हैं, परंतु फिर भी यदि आपने अपने घर के सर्वेंट से बात किया, आपने अपने घर के धोबी से बात किया, आपने अपने दूध वाले से बात किया, सब्जी वाले के सामने बात करते हैं, भिखारियों के बीच में जाते दान करते समय बात करते हैं, ट्रेन में यात्रा करते समय आप बात करते हैं, तो ये जितने लोग सुन रहे हैं, ये जितने लोग हैं, ये सब हमारे सहभागी हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का नाम और परमेश्वर का वचन उनको हमने पहुंचा दिया है। परमेश्वर वो सहभागिता के लिए बहुत इंपॉर्टेंस देता है। हमारा जीवन उठते बैठते चलते फिरते प्रभु में और प्रभु के लिए, प्रभु के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। इसीलिए यदि आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, मछली जब पानी में रहती है इतनी आनंदित रहती है, खूब तैरती है, खूब खुश रहती है। हम भी जब फेलोशिप में रहते हैं और हम भी जब अपने लोगों के बीच में रहते हैं, बहुत आनंदित रहते हैं, बहुत चहचहाते हैं प्रभु के नाम से, बहुत अच्छे अच्छे गाने गाते हैं। परंतु जैसे उसको पृथ्वी पर पानी के बाहर मछली को करते हैं, वो तड़फड़ाती रहती है, और बहुत देर तक यदि पानी के बाहर रहती है तो वो समय भी आता है कि वो मर भी सकती है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पौलुस जो है उस प्रेम की उस गहराई की ओर हमको ले जा रहा है, और वो बता रहा है हम प्रभु में हैं, प्रभु के लिए है, प्रभु के द्वारा है और प्रभु के लिए है। और इसीलिए हम जब तक पवित्र आत्मा रूपी पानी के अंदर डूबे रहेंगे मछली की तरह, हम हमेशा आनंदित और तैरते रहेंगे, तैरते रहेंगे, और
हम संसार में रहकर भी हम कभी संसारिक बनने की ज्यादा कोशिश ना करें। एक बार प्रभु ने पकड़ लिया है तो हम पूरी कोशिश करें। इसीलिए जब आप 12 रोमियो 12 को यदि पढ़ेंगे तो एक हम लोग ट्रांसफॉर्म्ड लोग हैं। हम लोग का जीवन बदल चुका है। हम लोगों को जो है हमारी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। इस संसार से हमको ट्रांसफॉर्म कर दिया परमेश्वर ने। आइए हम ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ जिए, हम अपने आप को ताकत में रखें, कभी थकने ना पाए। जैसे यशायाह ने 43 में क्लियर कट 40 में लिखा है, हम उकाब की तरह हमेशा उड़ते रहे, हम कभी थकने ना पाए। यदि हम दौड़ नहीं सकते हैं तो हम चल सकते हैं, यदि हम चल नहीं सकते तो हम रेंग सकते हैं, पर अपने प्रभु के लिए हमेशा एक्टिव और मोटिवेटेड बने रहें। ये आज का मुख्य ये है। और इसीलिए जो पौलुस है वो पहला चैप्टर जो है हमारा, उसमें हम क्लियर कट देखते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं 5 को पढ़ रही हूँ। इसलिए तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। ये जो वर्ड है सहभागी, आप चारों चैप्टर में बार बार पाएंगे, बार बार पाएंगे। और आनंद शब्द तो नियरली मोर देन 80 टाइम्स आया है। और हम इसका वर्णन यदि करेंगे तो प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु यीशु में आनंदित रहो, प्रभु के लिए आनंदित रहो, ऐसा बार बार डिफरेंट टर्म्स में आनंद शब्द और फेलोशिप शब्द को बहुत यूज किया है। और पहले चैप्टर का पहला मुख्य इंपॉर्टेंस है वो है कि सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। वो क्यों प्रार्थना करता है, क्यों उनके लिए धन्यवाद देता है? 3 में लिखा है, जब जब मैं स्मरण करता हूं तब परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। क्यों देता हूं? क्योंकि सुसमाचार फैलाने में तुम मेरे सहभागी रहे हो। जी हाँ, परमेश्वर को जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे प्रार्थना में जो है हम लोगों को एक दूसरे के लिए, जितने लोग हमारे वचन के फैलाने में पार्टनरशिप रहता है, उन सबको हमारे को प्रार्थना में रखना है। पार्टनरशिप इन स्प्रेडिंग द गॉस्पल, पार्टनरशिप इन स्प्रेडिंग द गॉस्पल। हम लोग अकेले प्रचार करने का ज्यादा हिम्मत नहीं करना है। हमारे को प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ने आज्ञा दिया, 2 या 3 जन जाके करो। हमको अकेले काम करके क्रेडिट नहीं लेना है, हमको प्रभु के लिए संगति में रहना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह अकेला कोई काम नहीं किया, जब जब वो काम करने जाता था पिता परमेश्वर से सामर्थ्य लेता था, पवित्र आत्मा उसको परिपूर्ण करता था। जब हम मत्ती 4 में क्लियर कर पढ़ते हैं, 40 दिन उपवास और प्रार्थना करता था, पवित्र आत्मा उसको जंगल की ओर ले गया। पवित्र आत्मा हमको तैयार करता है। मेरे भाइयों बहनों, हमको तैयार होना है, हमको पार्टनर्स ढूंढ के अपने पार्टनरशिप में हमको प्रेयर करना है, पार्टनरशिप में हमको गॉस्पल का स्प्रेड करना है। ये बिना पार्टनरशिप का हमारा अकेले क्रेडिट लेने वाला जीवन नहीं है। हम प्रभु में हम पार्टनर है। पार्टनर मतलब आप जानते हैं, जब शादी होता है हम कहते हैं लाइफ पार्टनर है। पार्टनर मतलब जो हर बात में सहभागी है। हम प्रेरितों के काम में देखते हैं, जितने भी चेले थे वे पूर्ण रूप से सहभागी थे। इवन उनका तनख्वाह और पैसा और प्रॉपर्टी सब आपस में मिल बांट कर करते थे, खाना मिल बांट के करते थे। वो एक अलग ही आनंदित समय था। भले उन्होंने कितना दुख सहा, फिर भी वो सब एक थे, एक परिवार में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। दुख हो कि सुख हो, अरे मेरे लिए प्रार्थना करना, सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। पौलुस जब जेल में था सब प्रार्थना कर रहे थे, पतरस जब जेल में था सब प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने कभी उनको नहीं छोड़ा और समाचार उनको मिलता रहा कि सब हमारे साथ है। इसीलिए जब जेल से छूटे उनको कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उनके पास भी एक परिवार था, उनके पास एक झुंड था जो उनको एक परिवार की तरह झेलता था। आज प्रभु के लोग कितने सताए जा रहे हैं मेरे भाइयों बहनों, कितने तकलीफ में हैं, कितने परेशानियों में हैं। चर्चों को तोड़ा जा रहा है, कलीसियाओं को फूट डाला जा रहा है। फिर भी जब हम प्रभु में एक है तो हमारे लिए एक स्थान है, एक परिवार है, जहां जबकि आप कितना भी जब थक जाते दिन भर नौकरी के बाद, आप अपने घर में आते कहते माय होम स्वीट होम, थैंक यू लॉर्ड फॉर सच होम। इतना अच्छा हस्बैंड मिला, इतने अच्छे बच्चे हैं, कितनी शांति है। हम कितना अच्छा शब्द यूज थे, ओ गरम गरम चाय हम संग में पी रहे हैं, गरम गरम खाना हम संग में खा रहे हैं। व्हाट ए फेलोशिप। जी हाँ, वही फेलोशिप
हमारे और सारी कलीसिया के बीच में, और खास करके जो प्रेयर पार्टनर्स के बीच में, यदि हमारी विक्टोरिया बहन, हमारे पास्टर जी, हमारे गुजरात के जितने लोग इंदौर आए तो उनके लिए एक घर है यहाँ माया पाटलिया का, एंड उनको खुशी होगी हम इंदौर में अकेले नहीं हैं, हम इंदौर में परदेसी नहीं हैं। मैं यदि गुजरात में आऊं तो मेरे लिए एक घर है। ये परमेश्वर का पार्टनरशिप का डेफिनेशन है। हम जो प्रभु में एक परिवार के पार्टनर्स है, लाइफ पार्टनर्स है, स्पिरिचुअल पार्टनर्स है, परमेश्वर के प्रेम के पार्टनर्स है। हालेलुया, व्हाट ए ग्रेट लेसन हमको पौलुस ने इस पत्री के द्वारा देने की कोशिश करता है। आइए हम एक दूसरे के लिए हमेशा धन्यवाद दे, हमेशा प्रार्थना करें, हमेशा धन्यवाद दे। ओ प्रभु इतना अच्छा पास्टर मिला, ओ प्रभु इतनी अच्छी कलीसिया मिली, ओ प्रभु इतने अच्छे लोग मिले, ओ प्रभु इतने अच्छे व्हाट्सएप ग्रुप मिला। और एक एक के लिए नाम ले लेके आप प्रार्थना करिए, अपने आप आपका 1 घंटे का प्रार्थना 10 घंटे का हो जाएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप इंडिया का मैप रख के प्रार्थना करिए, एक एक देश के लिए प्रार्थना करिए, एक एक स्टेट के लिए प्रार्थना करिए। हम पौलुस ने उस समय सारे विश्वासियों के लिए प्रार्थना किया। आज हमारे पास बहुत सारे विश्वासी है, विश्व में जितने विश्वासी है, हम एटलीस्ट हमारे लैंड के लिए प्रार्थना कर सकते। ये शब्द मैं बार बार यूज करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे मध्य प्रदेश दिया, मध्य प्रदेश की एक एक कोने कोने के लिए प्रार्थना करना ये मेरी जिम्मेदारी है। एक एक गांव के लिए प्रार्थना करना है। कॉमन प्रेयर नहीं करना, प्रभु मध्य प्रदेश को देख ले, नहीं, हमको एक एक के लिए स्पेसिफिक प्रेयर करना है, स्पेसिफिक प्रेयर करना है। जैसे बीमारी होती है, स्पेसिफिक बीमारी के लिए प्रार्थना करना है। ये शब्द हमको हमेशा याद रखना है। और इसीलिए जो पहला चैप्टर है वो है कि फेलोशिप इन द स्प्रेडिंग ऑफ गॉस्पल, और उसके लिए जो पौलुस है वो उसका एक बहुत बड़ा कारण है, वो प्रार्थना करता है। क्योंकि उसको कैसे प्रार्थना करता है, प्रार्थना करने का तरीका क्या है, हमको हमेशा धन्यवाद देना है। किसके लिए धन्यवाद देना है? आप अपने परिवार के लिए, आप अपने कलीसिया के लिए, आप अपने गुजरात के लिए, आप अपने वो स्थान के लिए। वैसे हर एक विश्वासी अपने अपने स्थान के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद, क्योंकि वो है इसलिए आप हो, और उनके कारण आपको ताकत मिला है। तो ये बात को हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। वास्तव में मेरे जीवन को ताकत देने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। मैं आपके लिए हमेशा धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर इतना अच्छा मुझे ग्रुप दिया। मैं इतने ताव में मैं प्रभु जी धन्यवाद। आई नो यू आर अमंग अस एंड आई लव यू लॉर्ड दैट आई हैव गॉट सो मेनी ब्रदर्स सिस्टर इन माय लाइफ। हम प्रभु को खुशी से, और सेकंड है प्रार्थना कैसे करें? खुशी से प्रार्थना करें। विश्वासियों के लिए हम जब प्रार्थना कर रहे हैं तो खुशी से करें। उसमें 3 और 4 में लिखा है कि क्या लिखा है? धन्यवाद करता हूं और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूं सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। हमको है ना सुस्ती में विनती नहीं करना, आनंदित होके प्रभु थैंक यू, मेरे जीवन में आपने इतनी अच्छी बहन दिया, इतनी प्यारी बहन दिया। सुबह मैं खोलती हूँ तो उसका मैसेज आता, प्रभु जी हालेलुया, धन्यवाद मेरे प्रभु। देखिए आपके भाई बहन नाते रिश्तेदार कितने लोग आप प्रभु में आए तो छोड़ भी चुके होंगे, नहीं भी छोड़े होंगे, ये आपका प्रभु की इच्छा थी, नहीं छोड़े होंगे। कई लोगों को छोड़ देते हैं। कितने लोग हैं जो अन्य जाति से प्रभु के पास आते हैं, उनको सबको ही छोड़ देते हैं, पर प्रभु जो है वो नहीं छोड़ता है। और उसका सबूत है कि वो और भाई बहन को जोड़ देता हमारे संग। ये सबसे बड़ा सबूत है। आप सबके अंदर परमेश्वर का अंश है, इसीलिए हम सब आपस में जुड़े हैं। यदि परमेश्वर हमारे अंदर नहीं रहता है, हमारा शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है, उसमें शुद्ध मंदिर है, पवित्र मंदिर है, कोई उसमें जलन द्वेष भय भाव कुछ नहीं है। हम सबके लिए, जैसे परमेश्वर समस्त विश्व के लिए, हम भी जो लोग हमको सौंपे हम उनके लिए। और हम खुशी से प्रार्थना करते, फीलिंग से प्रार्थना करते। जब हमें खुशी होती, कितनी फीलिंग होती है, हम एकदम हग करना चाहते लोगों को, हम एकदम स्माइल करना मांगते, हमारे सारे एक्सप्रेशंस बाहर आते हैं। ये है आनंद। आनंद मतलब सारे एक्सप्रेशंस बाहर आए, प्रार्थनाओं में खुशी दिखना चाहिए, ऐसा हम प्रार्थना। और तीसरा है हम हमेशा याद करते रहें। तीसरा तरीका है लोगों को याद करते रहे, इसलिए डायरी हमेशा मेंटेन करिए और उसमें तारीख लिखिए और उसको कंटिन्यू करते रहे, लगातार प्रार्थना करें। क्योंकि वचन में लिखा है जब जब मैं स्मरण करता हूं तब तब मैं धन्यवाद करता हूं। इट इज अ कंटिन्यूअस टेंस टिल आवर डेथ वी नीड टू रिमेंबर एवरीबडी। परमेश्वर के लोगों को हमको याद करना है जो परमेश्वर ने हमें धन के रूप में दिया है। आप साथी लोग
आपस में हम लोग धन है, परमेश्वर का दिया हुआ धन है, हमें उनको सुरक्षित रखना है, हमें उनको गिरने नहीं देना है, हमें उनको कमजोरी में मदद करना है। हमारे पास्टर लोगों के लिए, हमारे जो इवेंजलिस्ट लोग हैं, हमारे जो आदिवासी क्षेत्रों में और गांव में लोग जा जाके प्रचार कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी बनती है, वो हमारे साथी है, हम नहीं जा सकते हैं, पर हमको जो तनख्वाह मिला है या हमारे पास जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है उसका छोटा हिस्सा हम उनको दे सकते हैं, जिससे कि वो और उनके बच्चे, उनकी पत्नियां, वे भी प्रभु में आनंदित रहे, वे भी महसूस करें हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं। ये फीलिंग देना हमको बहुत जरूरी है। पौलुस अकेला नहीं था, वो कैद में भी था, पर उसका खाना कलीसिया से आता था, उसको सेवा करने वाले कलीसिया से मेंबर पारी पारी से आते थे, उसको फाइनेंस सपोर्ट देते थे। कितना उन लोग ने किया, क्या हम नहीं कर सकते हैं? हमें करना पड़ेगा। आज प्रभु हमको सिखा रहा है, हमको करना पड़ेगा। हमको उन लोगों को कांटेक्ट करके जितना हो सके, मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, बिकॉज वी नीड टू डू एंड वी आर डूइंग एंड वी शुड डू एंड कंटिन्यू टू डू। और फिर है, हमको जो प्रार्थना करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ करना है। 1:6 में देखते हैं, उसमें लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है। कॉन्फिडेंस, जब हम प्रार्थना करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ करें, विश्वास के साथ करें कि प्रभु से जो मैंने मांगा है वो मुझे मिलेगा। पौलुस ने प्रभु से मांगा, प्रभु मैं इनके लिए धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, आप इनको टूटने मत देना, आप इनको एक रखना, इनको कोई घटी कमी मत होने देना। बहुत सारे लोग अपोजिट में हैं, रोमन साम्राज्य इनके सिर पर बैठा हुआ है, परंतु प्रभु जी ये थोड़े मुट्ठी भर लोग हैं, इनको कभी टूटने मत देना, इनको आनंदित रखना। ये है भरोसा। और उसके बाद है प्रे विथ फेथ, भरोसा विश्वास के साथ, पूरे उसके साथ कि हाँ ये होके रहेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम विश्वास करो कि तुमने मांगा मुझे मिला है। पहला यूहन्ना 5:15 में क्लियर कट यीशु मसीह ने कहा, तुम मांग के तो देखो और विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है। स्वयं हमारा हीरो, हमारा लीडर, हमारा फ्रेंड, हमारा सब कुछ, वो स्वयं बोल रहा है मांग के तो देखो। उन्होंने भी मांगा था, प्रभु जी ये कटोरा मेरे से हट जाए, पर नहीं हटा, नहीं हटा, उनको वो मृत्यु झेलना पड़ा। क्यों? दैट वाज द पर्पस ऑफ गॉड। तो हम भी कई बार कई चीजें मांगते हैं, हमें नहीं मिलता है, क्योंकि प्रभु का एक अलग उद्देश्य हमारे लिए है, और प्रभु पर वो सहने की शक्ति देता है। प्रभु यीशु मसीह को सहने की शक्ति दी है उसने, कि जा जो कोड़ा खा रहा है उसका दर्द सह ले, मैं शक्ति देता हूँ। तो परमेश्वर से हम भी ये बात समझ ले कि जब जब हम प्रार्थना में मांगते, जरूरी नहीं है कि देन एंड देयर होएगा और होके ही रहेगा, जरूरी नहीं है। वो परमेश्वर की एक योजना है कि कब कैसे होना है, उसका अपना एक समय है। और चौथा बात है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो है परमेश्वर की इच्छा में हमको काम करना है, परमेश्वर की इच्छा में हमको मांगना है। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि प्रभु में सब आनंदित रहे, प्रभु में सब फेलोशिप में रहे, टुगेदरनेस में रहे, पार्टनरशिप में रहे, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को क्षमा करे, एक दूसरे को झेले और एक दूसरे को मदद करे। ऐसा प्रभु की इच्छा है। प्रभु ने हमेशा चाहा उसके लोग जो दुनिया से अलग हो गए, उनको लिए एक अलग दुनिया उन्होंने बनाया, उनके लिए एक अलग परिवार उन्होंने बनाया। और प्रभु चाहता है कि उसकी इच्छा में होकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। रोमियो 8:26 में ये बात क्लियर कट लिखा है, आप यदि समय होगा तब आप पढ़ लेना, उसमें क्लियर कट लिखा है परमेश्वर की इच्छा में हमको प्रार्थना करना है। और फिर उसके बाद परमेश्वर जो है, अवश्य परमेश्वर का उद्देश्य है, और वो हमारा भी उद्देश्य होना चाहिए कि जब हम प्रार्थना करें, जो हमारे कलीसिया के लोग बच गए हैं वो हमेशा बचे रहे। क्योंकि कई लोग बच तो जाते हैं, प्रभु के पास तो आ जाते हैं, पर फिर से बैकस्लाइडर हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, कुछ कमजोरियों के कारण, कुछ भ्रष्टाचार के कारण, कुछ मजबूरी के कारण, शायद कोई भी कारण है। सरकार के बीच में काम करते हैं तो कई अलग अलग तरीकों से वो भटक जाते हैं। पर हमारा ड्यूटी है, हम जब प्रार्थना करें, हम कैसा प्रार्थना करें? धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ, परमेश्वर की इच्छा में होकर, दृढ़ होकर, और जो जिनके लिए हम प्रार्थना करें वो कभी गिरने ना पाए, वो परमेश्वर में मजबूत रहे। जैसे मैं मजबूत हूँ, हम सब मजबूत है, हमारे और साथी लोग भी प्रभु में अंतिम दिन तक मजबूत रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना होना चाहिए। 1:6 को जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि मुझे इस बात का भरोसा है, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे मसीह के दिन तक पूरा करेगा।
हमको मसीह का दिन आने तक, जब तक उसका काम पूरा नहीं होगा, हमको प्रार्थना में जितने हमारे विश्वासी भाई बहन हैं उनके लिए प्रार्थना करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। उनकी आवश्यकताओं को समझते रहना है और जितना बने हमको एक दूसरे को देना है। और अब हम आगे देखेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता हमसे कि हम प्रार्थना में क्यों करें, आखिर क्यों करें, कैसे करें। हमने देख लिया, धन्यवाद के संग करे, आनंद के संग करे, विश्वास के संग करे, परमेश्वर की इच्छा में होकर करे, और जब यीशु आएगा उसका सामना करने के लिए करे, जो कि 1:6 में क्लियर कट लिखा, जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा काम पूरा नहीं होगा। जब तक प्रभु नहीं आएगा हम उसका सामना अकेले ना करें, परंतु समस्त लोग जितनों के लिए हमने प्रार्थना किया, कम से कम आपने 10 के लिए भी प्रार्थना किया, वो 10 प्रभु का सामना करने पाए और प्रभु उनका हाथ पकड़कर ऊपर ले जाए। ऐसा हमारा विश्वास का प्रार्थना होना चाहिए। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि प्रार्थना क्यों करें, उसका उद्देश्य क्या है, क्या चीज हमें मोटिवेट करता है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना क्यों कर रही हूं, आप दूसरों के लिए प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, क्या मोटिवेशन है, हमारा क्या लालच है, हमारा क्या इच्छा है कि हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं ना, हम टाइम देके कर रहे हैं, टाइम देके करना है। और उसका एक ही कारण है जो कि हम देखेंगे 1:8 में दिया है, 1:8 को पढ़ेंगे। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि यीशु मसीह की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता रहूं। ये लालच है हमारे को एक दूसरे का प्रेम मिलता रहे, हम एक दूसरे से जुड़े रहे, हम एक दूसरे के बराबर रहे। यदि पौलुस तीमुथियुस जैसे छोटे लड़के को अपने बराबर रख सकता है, आप और हम कौन होते हैं कल का आए विश्वासी को नीचा करें। प्रभु चाहता है कि प्रभु के आगमन के पहले हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। क्यों करें? कि सब एक रहे, यूनिटी में रहे। पौलुस ने देखा कि फिलिपियों में भी डिसयूनिटी का आ रहा है, क्योंकि 4 चैप्टर हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि डिसयूनिटी के भी चांसेस थे वहां पे। पर पौलुस बड़े प्रेमी तरीके से काउंसलिंग करके कह रहा है, हमारी लालसा है कि प्रभु के दिन आने तक पूरा काम, प्रभु का सामना करने वाले हमको तैयार करना है, पवित्रता में तैयार करना। यही काम तो हमारा चरवाहा कर रहा है, हमारा पादरी साहब कर रहा है, हमारे इवेंजलिस्ट लोग कर रहे हैं, हमारे प्रार्थना करने वाले कर रहे हैं कि प्रभु में कोई पीछे ना हटे, कोई गिरने ना पाए। वो दौड़ जो दौड़ने के लिए प्रभु ने हमारे को एक ट्रैक दे के रखा है, उस ट्रैक के अंदर सीधाई से दौड़े, ट्रैक के बाहर ना इधर जाए ना उधर जाए, नहीं तो फॉल हो जाएगा, हम शैतान हमें फट से पकड़ के आगे में ले जाएगा। So let us be careful। हम प्रार्थना किसी के लिए कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और कैसे करना है। हमको हमारे दिल के अंदर एक भावना आना है, उनके लिए रिगार्ड्स आना है। आप थोड़ा 7 को पढ़े। उचित है मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार रखूं क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो। देखिए, हम अपने परिवार के लिए जब प्रार्थना करते हैं, जब वो बीमार रहते हैं, कितना आंसुओं से रोते हैं। आईसीयू में चले जाए फिर तो हम खाना भी भूल जाते हैं। हमारे दिल के अंदर से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे को एक दूसरे का जब प्रॉब्लम मालूम है, मेरे भाइयों बहनों, हम मन के अंदर उनके लिए फीलिंग रख के प्रार्थना करें। हमको उनके लिए रिगार्ड्स आए, उनके लिए फीलिंग्स आना चाहिए। हिंदी में फीलिंग्स के बोलेंगे, उनके लिए भावना आना चाहिए, उनके लिए हो ना अपनापन आना पड़ेगा कि नहीं वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, उसके संग कोई बुरा नहीं होना चाहिए, जो भी हो रहा है जल्दी ठीक हो जाए। कोई बेटे के लिए प्रार्थना मांगता है, कोई बेटियों के लिए प्रार्थना मांग रहा है, उनकी बेटियों का हैप्पी बर्थडे का प्रार्थना मांग रहा है। जिस भी बात का, चाहे दुख हो कि सुख हो कि परेशानियां हो, हमको उनके अंदर दिल से दिल जुड़ जाना चाहिए। पार्टनरशिप का मतलब यही है कि टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड लव ईच अदर। प्रेम की गहराई में होकर प्रार्थना करना है एक दूसरे के लिए। हम एक दूसरे के प्रति भूख रखना पड़ेगा। यदि मैं सोमवार को आपके सामने नहीं आऊंगी, आपको शायद फीलिंग होगा कि इसको टाइम दिया नहीं आया, क्या बात है, क्यों नहीं आई। प्रार्थना आप बार बार रिमाइंड करेंगे, क्या बात है बहन, क्यों नहीं आए। वो फीलिंग आना है हमको, एक दूसरे के दोस्ती का, पार्टनरशिप का, सहभागिता का एक हंगर होना चाहिए, भूख होना चाहिए। जैसे एक प्रेमी को प्रेमिका का भूख रहता है, पति को पत्नी का एक भूख रहता है, पत्नी को पति का भूख रहता है, दोनों पेरेंट्स को बच्चों का भूख रहता है। भूख का मतलब है, मतलब मिसिंग,
यानी वो नहीं दिखने से हमको मिसिंग होता है, अरे क्या हो गया, उनको किधर दूर भेज दिया हमने, ओ हो, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वो एक भूख, वो मतलब मेरा वो मतलब है भूख से, खाना पीना नहीं है, वो भूख होता है। तो हम लोग को इन बातों को समझना है, इसलिए कुछ पाने के लिए हमारे फेलोशिप को हमको ऊपर उठाना है। दूसरा तिमोथियस 4:6-8 में हमको इस विषय में मिलेगा कि हम जो सहकर्मी लोग हैं, हमको एक दूसरे को समझकर संग में काम करने का जो भूख रहता है, उस भूख को याद करते हुए हमको प्रार्थना करते रहना चाहिए। और ये प्रार्थना में जब तक प्रेम नहीं रहेगा, प्रेम के बारे में हमको बहुत नहीं बोलना है, आप सबको मालूम है प्रेम क्या होता है। 1 कुरिन्थियों 13 में पौलुस ने बड़े प्यार से समझाया है, पूरा 13 पॉइंट देके रखा है। प्रेम जलन नहीं रखता, प्रेम कंपटीशन नहीं रखता, प्रेम क्षमा करता है, चिड़चिड़ाता नहीं है। कितना अच्छा अच्छा बात लिखा है। ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं है मेरे भाइयों बहनों, जब तक ये भावना हमारे भाइयों बहनों के लिए हम नहीं लाएंगे, हम सच्चाई से प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, सच्चाई से फेलोशिप नहीं कर पाएंगे, सच्चाई से पार्टनरशिप नहीं कर पाएंगे। और प्रभु का गॉस्पल में, जैसे आप इंदौर में गॉस्पल फैला रहे हैं, आप गुजरात में फैला रहे हैं, जगत के छोर तक हर लोग प्रभु के काम में लगे हैं। हमको सबको लेके चलना है, सबके लिए फिक्र करना है, सबके लिए हमारे को प्रार्थना करना है। ये है प्यार। और प्यार के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने भी कितना गहराई से हमको समझाया है कि प्यार क्या होता है, क्या है ये प्रार्थना, क्या है ये प्रार्थना है प्रेम में बढ़ना। जब आप एक दूसरे के लिए प्रेम प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब आपका प्रेम बढ़ रहा है। आप 4 दिन एक दूसरे से ना मिले, आपका प्रेम में कमी आ जाएगा। आप करके देखिए, कमी आ जाता है। इसलिए ये लगातार होना चाहिए, जैसे सांस लगातार चलता है, हार्ट बराबर कंटिन्यूस पंप करता रहता है, पर मिनट 72 टाइम्स पंप करता है, 72 टाइम्स पर मिनट में। तब जाके हमारा हार्ट से ब्लड निकल के एओर्टा से पूरे बॉडी में जाता है, और जो वीना केवा है वहां से गंदा ब्लड आता है। ये मैं मेडिकल लैंग्वेज में बात कर रही हूँ। उसी तरह परमेश्वर के बीच में जब हम पार्टनर बन गए हैं, एक दूसरे के लिए इतनी चिंता करना है कि उनकी आवश्यकताओं को समझे, वो क्या काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किनके बीच में कर रहे हैं, वहां क्या समस्या है। इसलिए एक दूसरे को जानना और पहचानना, और उनकी आवश्यकताओं को, उनकी कमजोरियों को, दोनों को जानना है, जिससे कि हम कंटिन्यूस हार्ट बने, एक दूसरे के लिए हार्ट बने, एक दूसरे के लिए लंग्स बने, एक दूसरे के लिए लीवर बने, जिससे कि सब लोग प्रभु में हम, क्योंकि परमेश्वर के शरीर है, प्रभु यीशु मसीह हमारा सिर है। इसलिए बहुत जरूरी है हम केवल अपने लोगों को नहीं, पूरे विश्व के विश्वासी लोगों को, किसी को कलेजा समझिए, किसी को हार्ट समझिए, जो समझना समझिए, सारा विश्व एक बॉडी है और प्रभु यीशु मसीह अकेला उसका सिर है। इसलिए आइए हम दुल्हन लोग जो है अपने आप को प्रभु में तैयार करें और प्रभु में आनंदित रहे और आगे बढ़े। और मैं बहुत फास्ट खत्म करती हूँ, और हम जाने कि क्या है। और इसीलिए जब प्रभु में हम प्रार्थना करते हैं तो हमको उसके ना केवल प्यार में बढ़ना है, उसके ज्ञान में भी बढ़ना है। प्रार्थना करते समय ज्ञान का होना जरूरी। 1:10 को हम आखिरी में देखेंगे, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। उत्तम से उत्तम बातें मतलब प्रभु के ज्ञान की बातों में हम आपस में एक दूसरे से बात करें और सच्चे बने रहें और ठोकर ना खाएं। जी हाँ, ये संपूर्ण 1 से लेकर 10 का जो सारांश है वो 10 में है कि जब हम प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए ईमानदारी से प्रार्थना करें, प्रेम से प्रार्थना करें, विश्वास से प्रार्थना करें, गहराई से प्रार्थना करें, अपना समझ के प्रार्थना करें, तब जो है कि हम सब जानते हैं कि हमारी जड़ें जो है परमेश्वर में है। परमेश्वर सृष्टि में जिसने बनाया है, ऐसी बना के नहीं छोड़ा है। हम परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के सहकर्मी हैं हम लोग। परमेश्वर नहीं सोता है ना करता है, वो जागता रहता है। भजन संहिता 121 में हम जाते हैं, मैं अपनी आंखें उठाता हूँ और जो तू ना सोता है ना कुछ करता है।
आज हम भी प्रभु के लोग हैं, हमारे में परमेश्वर वास करता है। हमको सोना नहीं है, सोना नहीं है, हमको जागना है, मसीह के आने के दिन तक जागना है। जब तक ये अच्छा काम प्रभु ने जो हमारे में करा है, डाला है, ये पूरा नहीं होता है, हमको एक दूसरे के लिए जगना है, एक दूसरे के लिए फिक्र करना है और एक दूसरे को प्रभु में आगे बढ़ाना है। और आखिरी में हम देखते हैं 11 में, पवित्रता के सामर्थ्य से नहीं, प्रभु में होकर आगे बढ़ना है। इतना सुंदर लिखा है, धार्मिकता के फल जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होते रहे। परमेश्वर की महिमा और स्तुति होते रहे, धार्मिकता में होना है। और ये धार्मिकता, ये जितना आपने 1 से लेकर 10 तक पढ़ा, सबसे पहले दास और पवित्र लोग, ये 2 बात याद रखना है। और अनुग्रह जो हमारे पर ग्रेस पीरियड है, और शांति। जब तक हम यूनिटी में नहीं रहेंगे, जब तक हम एक दूसरे के पार्टनरशिप में, गहराई में नहीं रहेंगे, कोई शांति नहीं आ सकती है। प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु मेरे साथ रहे। और इस गहराई को, वचन की गहराई को समझने में, यदि इसको बोलने जाए तो बहुत सारी बातें हैं, पर आप सब प्रभु की बातों को जानते हैं, इसलिए मैंने एक समरी के रूप में आपके सामने रखा है। पर मैं जानती हूँ परमेश्वर आप सबसे बात कर रहा है और आप सबको और गहराई से तैयार कर रहा है कि परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग तैयार रहे। परमेश्वर महान है, अति महान है, सर्वशक्तिमान है। आइए हम परमेश्वर में पवित्र बने, प्योर बने, सिद्ध बने और एक दूसरे को सिद्धता की ओर बढ़ाते चले जाए। और उसके अंतिम दिन तक, जब तक ये कार्य पूरा नहीं होता है, हम भी उसके संग लगे पड़े रहे, जिससे कि उसका कार्य पूरा होने में हम भी उनको मदद करें। क्योंकि यूहन्ना में प्रभु यीशु मसीह ने डायरेक्ट कहा है, अभी उन लोग मुझसे भी बढ़कर काम करेंगे और एक दूसरे को संभालेंगे। इसलिए हे पिता, तू उनकी रखवाली करना, उनको कभी छोड़ना नहीं। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बोल रहा है, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। तो ये हमारी भी ड्यूटी बनती, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, प्रभु जैसे तूने मुझे पकड़ा है, इनको भी पकड़ना, इनको छोड़ना नहीं। प्रभु आपके साथ रहे। प्रभु ने वचन बोलने में पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो मदद की, मैं आप लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। पास्टर जी को और संपूर्ण ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड बी विथ यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, आमीन। पास्टर जी, मैं फिर से खोल रही हूँ, ये मेरा बंद पड़ा है।